हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और डिफरेंट वेरिएशंस को कैसे फाइंड करते हैं। जो इन्फ्लुएंस लाइन होता है वो जनरली रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन को, जो कि किसका वेरिएशन हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, हमारा शेयर हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, मूवमेंट और डिफ्लेक्शन। किसी भी पॉइंट में इसका हम वेरिएशन देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं? मूवमेंट, डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट में, स्पेसिफाइड पॉइंट में हमारे मेंबर में हम देखते हैं। और इसको देखने का वे ये होता है कि हम इसमें कंसंट्रेटेड यूनिट लोड को मूव कराते हैं पूरे मेंबर के ऊपर, कंसंट्रेटेड यूनिट फोर्स को, रोलिंग लोड जब उसके ऊपर से जाते हैं तो हम इन चीज़ों के वेरिएशंस को देखते हैं। ये है हमारा इन्फ्लुएंस लाइन। इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लुएंस लाइन? वो इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है मूविंग लोड को किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट का उस मेंबर में। लेकिन जो शेयर और मूवमेंट डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करता है फिक्स्ड लोड के इफेक्ट को हर एक पॉइंट में हमारे मेंबर के। इसीलिए जो हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है वो मदद करता है डिसाइड करने के लिए कि हमको कहाँ पे मूविंग लोड को प्लेस करना है स्ट्रक्चर में, ताकि वो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर पाए किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट में। कहाँ पे हम लोड प्लेस करें ताकि वो ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट करें स्ट्रक्चर में। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम स्ट्रेस का वेरिएशन शो करता है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेस फंक्शंस का। स्ट्रेस फंक्शन किस तरीके से वेरी करते हैं लेफ्ट ऑफ द सेक्शन से या राइट ऑफ द सेक्शन से थ्रू आउट द स्पैन। ये आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से पता कर सकते हैं। ये जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है ये हमेशा यूनिट लोड के लिए बनाए जाते हैं। मेंबर में हमेशा यूनिट लोड लगता है क्या? ये नहीं लगता। लेकिन हम जब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं तब हम ये यूनिट लोड के लिए बनाते हैं। सपोज हमारा फर्स्ट केस है, अगर हमको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है सपोर्ट रिएक्शन के लिए। अगर ये जो सपोर्ट रिएक्शन है ए और बी, इनके लिए अगर हमको इन्फ्लुएंस लाइन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं ये मूविंग लोड है, इसलिए हमने यहाँ रोलर बनाया है और ये यूनिट लोड को हम प्लेस करेंगे और इसको मूव कराएंगे इसमें। तो कहाँ पे मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा? रिएक्शन ए के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा, यहाँ पे 1 का ऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा जब हम रिएक्शन ए के लिए बनाएंगे। उसी तरीके से जब हम रिएक्शन बी के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे यूनिट लोड हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा बी पॉइंट पे। तो इस तरीके से रिएक्शन बी के लिए बन जाएगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे 1 की जगह कोई और रिएक्शन है, तो मान लेते हैं ये है 50 किलो न्यूटन। अगर उसका हमको सपोर्ट रिएक्शन के लिए हमको मैक्सिमम इन्फ्लुएंस देखना है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 से। तो मान लेते हैं 50 किलो न्यूटन का लोड है, तो उसका अगर हमको इन्फ्लुएंस बनाना है तो क्या करेंगे? लोड इनटू ऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 अगर 50 किलो न्यूटन का लोड लगा है। इस तरीके से हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना सकते हैं सपोर्ट रिएक्शन के केस में। ये है रिएक्शन ए के लिए, ये है हमारा रिएक्शन बी के लिए। जब 50 किलो न्यूटन का लोड लगेगा मैक्सिमम रिएक्शन हम कहाँ देखेंगे? लोड को यहाँ अप्लाई करेंगे। लोड यहाँ से आ सकता है या यहाँ से आ सकता है, कोई भी व्हीकल हो सकता है। अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ का ऑर्डिनेट आपका क्या हो गया? 1 हो गया और 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो लोड इंटू ऑर्डिनेट हो गया 50 इंटू 1। यही आपकी मैक्सिमम रिएक्शन हो जाएगी एट ए में। वैसे ही जब लोड मूव करके यहाँ चला जाएगा तो मैक्सिमम रिएक्शन क्या हो जाएगा? यह ऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। रिएक्शन 50 है तो 50 इंटू 1। ऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। मैक्सिमम रिएक्शन क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा बी के लिए। ILD का यूज़ करके हम मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग रोलिंग लोड्स। मान लेते हैं ये रोलिंग लोड के लिए ILD है, हमको फिक्स्ड लोड के लिए अगर ILD बनाना है तो कैसे फाइंड करेंगे? मान लेते हैं ये 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है या 20 किलो न्यूटन का लोड फिक्स्ड लोड लग रहा है, तो इसका ILD हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा ILD बन जाएगा। ये हमारा ILD है, इसका ऑर्डिनेट 1 है। ये जो लोड है इसके नीचे का हम ऑर्डिनेट देखेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से हम ये ऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे।
सो मान लेते हैं ये ऑर्डिनेट y है, तो सपोर्ट A के लिए इसका वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा लेंथ ऑफ द स्पैन, हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ द बीम के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है ये 1 हो जाएगा, और ये ऑर्डिनेट हम सिमिलर ट्राइंगल से फाइंड कर लेंगे। सो ये मान लेते हैं ये ऑर्डिनेट y आया, तो सपोर्ट A में हमारा वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा। सो इस तरीके से हम ILD का यूज़ करके सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, चाहे सपोर्ट A पे निकालना हो चाहे सपोर्ट B पे निकालना हो, रिएक्शंस आपके पास होंगे। नेक्स्ट है हमारा ILD फॉर शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन। तो अगर हमको शेयर फोर्स के लिए ILD बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सो ये है हमारा बीम, सो ये हमारा नेगेटिव जोन बनेगा, ये हमारा पॉजिटिव जोन बनेगा। सो यहाँ का जो ऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा? ये लेंथ बाय ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्पैन, और यहाँ का जो ऑर्डिनेट होगा नेगेटिव पोर्शन का वो ये लेंथ बाय टोटल लेंथ ऑफ द स्पैन के इक्वल होगा। सो ये x है हमारा, ये हमने सेक्शन कंसिडर किया है। इस D सेक्शन पे हमको मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना था। सो ये है हमारा ILD फॉर शेयर फोर्स एट D के लिए। सो मान लेते हैं हमारे पास रोलिंग लोड है जिसके 2 व्हील हैं। सो मान लेते हैं यहाँ 100 किलो न्यूटन का लोड लगा है, यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का लोड लगा है। सो हमको फाइंड करना रहेगा, मान लेते हैं मैक्सिमम शेयर फोर्स एट D पे। तो कैसे फाइंड करेंगे? सो इस लोड को हम किस तरीके से यहाँ पे रखेंगे तो हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स आएगा। सो मैक्सिमम शेयर फोर्स कैसे आएगा? सो लोड इस तरीके से रखो, यहाँ पे 200 रखो, यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का लोड रखो, यहाँ पे 100 किलो न्यूटन का लोड रखो। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेटर है तो इसीलिए यहाँ मैक्सिमम शेयर फोर्स आ जाएगा। सो 200 पे पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बड़ी वैल्यू देगा, और 100 से उससे कम का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो छोटी वैल्यू देगा, इसीलिए हम 200 को यहाँ प्लेस करेंगे। सो जब हमको ये पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड करना होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स, लेकिन जब हमको नेगेटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स फाइंड करना होगा तब हम इस लोड को कैसे रखेंगे? हम इधर रखेंगे, 200 किलो न्यूटन के लोड को यहाँ रखेंगे और 100 किलो न्यूटन के लोड को यहाँ रखेंगे। सो इसका जो 200 किलो न्यूटन का जो लोड है उसका मल्टीप्लिकेशन हम x/L ऑर्डिनेट से करेंगे, नेगेटिव वाले ऑर्डिनेट से, और यहाँ पे जो 100 किलो न्यूटन का लोड है उसको हम इस वाले ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो आपको फाइंड करना रहेगा मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। सो उस तरीके से आप लोड को प्लेस कर सकते हैं। पॉजिटिव शेयर फोर्स फाइंड करने के लिए पॉजिटिव जोन में रखो, नेगेटिव फाइंड करने के लिए नेगेटिव जोन में रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर हमको किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करना है तो उसका हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सो ये है हमारा बीम, ये रोलिंग लोड की वजह से ये हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बन जाएगा। सो ये जो ऑर्डिनेट है बेंडिंग मूवमेंट के लिए क्या हो जाएगा? इस सेक्शन x का मल्टीप्लिकेशन इनटू दिस L - x बाय टोटल लेंथ ऑफ द स्पैन हो जाएगा। सो ये D पॉइंट का ऑर्डिनेट आ जाएगा। सो इसमें भी मान लेते हैं हमको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करना है और 2 लोड है हमारे पास। सपोज ये जो लोड है एक 200 का है, एक 50 का है, तो कैसे हम प्लेस करेंगे इस लोड को? सो इस लोड को हम कहाँ रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी। सो इस लोड को अब जब हम यहाँ प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। सो सबसे पहली चीज़, जो बड़ा लोड है वो बड़े ऑर्डिनेट में रखा जाएगा। सो 200 है, 200 को हम यहाँ रखेंगे, और जो छोटा लोड है वो छोटे ऑर्डिनेट में रखा जाएगा। सो हायर लोड को हायर ऑर्डिनेट में रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वही हमारा रिक्वायरमेंट है। वर्स्ट कंडीशन के लिए हम मैक्सिमम इन्फ्लुएंस के एरिया के लिए हम फाइंड करते हैं। सो 200 यहाँ प्लेस हो गया, तो 50 कहाँ प्लेस करेंगे? तो 50 के लिए हम देखेंगे ऑर्डिनेट बड़ा कहाँ मिल रहा है, यहाँ बड़ा मिल रहा है कि यहाँ बड़ा मिल रहा है, वो हम फाइंड करेंगे। सो जब हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो मान लेते हैं ये ऑर्डिनेट हमारा छोटा आ रहा है, और यहाँ पे जब हम 50 को प्लेस कर रहे हैं तो ये ऑर्डिनेट बड़ा आ रहा है, तो हम 50 को यहाँ प्लेस कर देंगे। 200 यहाँ प्लेस होगा और 50 को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। सो जहाँ पे दोनों लोड को प्लेस करने से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वहीं हम इसको प्लेस करेंगे, और जो बड़े लोड होते हैं वो हमेशा बड़े ऑर्डिनेट पे ही प्लेस करना चाहिए। सो इस तरीके से आप बेंडिंग मूवमेंट निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द ILD फॉर बेंडिंग मूवमेंट एज सेक्शन D। सो अभी तक हमने 3 केसेस स्टडी किए हैं रिएक्शन, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। इसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम को ही कंसिडर किया है तीनों केसेस में। अब नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप ऑफ बीम लेंगे। सो नेक्स्ट मान लेते हैं हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम आ जाती है। सो ये नेक्स्ट हमारा ILD इन ओवरहैंग बीम। सो इसके लिए हमने डिफरेंट ILD फॉर्म किए हैं, रिएक्शन A के लिए, रिएक्शन B के लिए, शेयर फोर्स एट D के लिए और बेंडिंग मूवमेंट एट D के लिए। इसके लिए हमने ILD ड्रॉ किया है। सो मान लेते हैं A पॉइंट के लिए अगर हमको रिएक्शन देखना है तो A पे हम यूनिट लोड को प्लेस कर लेंगे।
सो अगर हमको रिएक्शन ए के लिए फाइंड करना है तो मान लेते हैं हम यहाँ यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, तो यहाँ हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे। सो ए से बी की जब बात करेंगे रिएक्शन ए के लिए है, तो अभी हमने डिस्कस किया जैसे सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो वैसे ही ILD हो जाएगा, ये 1 का ऑर्डिनेट हो जाएगा। सो इस तरीके से अब ये बीम हमारी ओवरहैंग है, तो ये लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे आगे, ये ए के आगे भी और यहाँ बी के आगे भी ओवरहैंग बीम है हमारे पास। सो यहाँ तक का हमको बनाने आता है, तो यहाँ तक हमने वैसे बनाया, फिर देन इसको एक्सटेंड किया। सो जो हमारी स्पैन ऑफ द बीम है वहाँ तक हम इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। वैसे ही हम बी के लिए भी करेंगे, यहाँ पे बी का देखेंगे तो A to B में B में 1 यूनिट लोड लगाएंगे, तो ये A to B हो जाएगा। देन ओवरहैंग बीम है तो एक्सटेंड कर देंगे। सो इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेंगे। सो अब हमको ये ऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये ऑर्डिनेट कैसे आएंगे। सो ये हमारे पास जो स्लोप है वो इक्वल होते हैं, इधर पे जो हम एक्सटेंड करते हैं ना, तो स्लोप ये हमारे इक्वल आते हैं। सो यहाँ के जो ऑर्डिनेट है हम सिमिलर ट्रायंगल से फाइंड कर लेंगे। ये 1 है हमारे पास, ये हमारा स्पैन L है। सो इस तरीके से ये जो लेंथ आ जाएगी यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, ये आ जाएगी E+L/L और ये आ जाएगी F/L। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगी, ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होता है यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। ये हमारा लोड 1 है, ये लेंथ L है, सो ये आ जाएगा F+L/L और ये आ जाएगा E/L। सो ये जो वैल्यूज़ है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिमिलर ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली बस ये देखना है, जब रिएक्शन ए के लिए देखेंगे तो हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट ए में लगाएंगे, और बी के लिए जब फाइंड करेंगे तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट हम बी के लिए लगाएंगे, और सिमिलरली हम ये जो ऑर्डिनेट्स है उसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हम शेयर फोर्स एट डी के लिए कैसे फाइंड करेंगे, डी में हमको शेयर फोर्स फाइंड करना है। सो वैसे ही जैसे अभी हमने सिंपली सपोर्टेड में डिस्कस किया, A to B के लिए जो शेयर फोर्स फाइंड करना है, तो ये हमारा वैसे हम प्लेस कर लेंगे उसी तरीके से अभी जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे शेयर फोर्स के लिए ये, तो इस तरीके से ये डी के लिए बना है, तो वैसे ही हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे डी के लिए। A to B के लिए अभी हम देखेंगे, देन एक्सटेंड करेंगे। सो यहाँ का ऑर्डिनेट क्या था, L-X/L और यहाँ का X/L। सो यहाँ की जो लाइन है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, देन ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ से भी इसको आगे एक्सटेंड करके देन इसको ज्वाइन कर लेंगे। एंड यहाँ पे ये वाला स्लोप इस स्लोप के बराबर होगा और ये स्लोप इसके बराबर होगा। सो इस तरीके से हम ये ऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे, ये E/L आएगा, ये F/L आएगा। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन डी के लिए जब हमको देखना रहेगा, तो इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट का हमने A to B पहले हम बना लेंगे। ये ऑर्डिनेट आ जाएगा x × L-X/L। नेक्स्ट हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, फिर ये स्लोप हमारा इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑर्डिनेट्स हैं हमारे ये भी ऑब्टेन हो जाएंगे। सो इस तरीके से ओवरहैंग बीम के लिए हम ILD फाइंड कर लेंगे। ये हमारा ओवरहैंग बीम है, ये रिएक्शन A, रिएक्शन B के लिए, ये शेयर फोर्स एट D के लिए और ये बेंडिंग मोमेंट एट D के लिए। सो इस तरीके से हम ILD बना लेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ओवरहैंग बीम। सो अभी तक हम जब ILD देख रहे थे तो जो मूविंग लोड अप्लाई कर रहे थे वो या तो 1 हो रहा था या तो 2 हो रहा था। सो अब हम ज़्यादा लोड्स को कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शंस ड्यू टू रोलिंग लोड्स। जब 2 लोड से ज़्यादा लोड रहेंगे तो किस तरीके से हम रिएक्शन फाइंड करेंगे। सपोज करिए, सपोज कोई ट्रक है जिसके बहुत सारे व्हील्स हैं, सो डिफरेंट लोड्स एक्ट करेंगे। सो ऐसी कंडीशन में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम रिएक्शन, मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसी गिवन सेक्शन पे। सो उसको देख लेते हैं। सो मान लेते हैं हमारे पास डिफरेंट लोड्स हैं W1, W2, W3, W4 और ये प्लेस्ड है A, B, C स्पेसिंग में। W1, W2 के बीच का डिस्टेंस है A, W2 और W3 बीच का डिस्टेंस है B, W3 और W4 के बीच का डिस्टेंस है C। सो हमारे पास एक गर्डर है RA, RB जिसका टोटल लेंथ L है। सो यहाँ हम देख रहे हैं ILD फॉर रिएक्शन। सो हम RA का ILD बना लेंगे, ये 1 यूनिट लोड हो जाएगा, लेंथ ऑफ द बीम L है। सो अब हम कौन से लोड को यहाँ प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो ज़रूरी नहीं है कि W1 ही बड़ा हो, राइट। सो अब हम यहाँ 1 में कौन से लोड को प्लेस करेंगे, जनरली हम यहाँ पे वो लोड को प्लेस करेंगे जो बड़ा होगा ताकि मैक्सिमम वैल्यू आ पाएगी, बिकॉज हम मैक्सिमम रिएक्शन ही फाइंड कर रहे हैं। सो इसमें से कोई सा भी लोड बड़ा हो सकता है, कोई सा भी लोड छोटा हो सकता है। सो इसमें बेसिकली हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं। सो अभी हम गाड़ी को, व्हीकल को इधर मूव करा रहे हैं इस तरफ में, तो W1 को हमने पहले यहाँ प्लेस कर दिया 1 पे। सो ये हमारा W1 को हम 1 पे प्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, W1/A जो पीछे का डिस्टेंस है वो। नेक्स्ट उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, जो बचे हुए लोड्स रहेंगे 2, 3, 4 उसका सम बाय L।
सो अगर ये वैल्यू W1/A छोटा आ जाएगा ये W2 + W3 + W4/L से, तो मतलब कि ये वैल्यूज़ नहीं आएगी यहाँ पे। सो नेक्स्ट ट्रायल करेंगे हम। सो मतलब ये हो गया, हमको W1 को यहाँ प्लेस नहीं करना है बिकॉज ये लेसर वैल्यू है। सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये W1 को हम एग्जिट करा देंगे, ये बाहर कर देंगे, तो बचा क्या हमारा W2। सो W2/B नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, जो बचा हुआ क्या हो गया हमारा W3 और W4। सो ये जब बड़ा आ जाएगा, W2 मान बड़ा आ गया, तो मतलब कि W2 को ही हम प्लेस करेंगे 1 के ऑर्डिनेट पे। सो ये वैल्यू हमारी सही आ जाएगी। सो W1 इस गडर से बाहर हो गया, तो W2 को देखेंगे उस तरीके से। अगर मान लो ये वैल्यू भी छोटी आती है तो हम फिर W3 को प्लेस करते हैं यहाँ पे, इसको बाहर कर देते हैं, W1 और W2 को भी। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं इन सिमिलर वे। नेक्स्ट हम देखेंगे शेयर फोर्स ड्यू टू रोलिंग लोड्स। सो ये हमारा बीम है A to B, लेंथ ऑफ द स्पैन L है। सो किसी भी सेक्शन D में हम कंसिडर कर लेंगे, तो ये हमारा D हो गया एट सेक्शन, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा L - x। नेक्स्ट हमारे पास 4 लोड्स हैं यहाँ पे, W1, W2, W3 और W4। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 4 लोड्स हैं। W1, W2 A डिस्टेंस पे है, W2, W3 B डिस्टेंस पे है, W3 और W4 C डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। सो इस सेक्शन के लिए हम सबसे पहले ILD बना लेंगे। सो शेयर फोर्स के लिए यहाँ का ऑर्डिनेट क्या होता है, x/L होता है, और यहाँ का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा L - x/L, और ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। सो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मैक्सिमम शेयर फोर्स कौन से वाले लोड के अंडर मिलेगा, जैसे अभी हमने रिएक्शन के लिए देखा। सो सबसे पहले हम W1 को प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा W1/A। नेक्स्ट जो सम होगा हमारा, जितने भी हमारे लोड्स होंगे उन सब का सम हो जाएगा W1 + W2 + W3 + W4। रिएक्शन के केस में हम क्या करते हैं, हम इसमें 1 का प्लस नहीं करते, W1 का हम 1 को छोड़ दे के बाकी सबका एडिशन लेते हैं, लेकिन शेयर फोर्स के केस में हम सबका एडिशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यू अगर छोटी आती है तो W1 प्लेस नहीं किया जाएगा, फिर हम नेक्स्ट ट्रायल में जाएंगे, फिर हम W2 को प्लेस करके देखेंगे। सो मतलब हो गया कि W1 के कारण हमको मैक्सिमम शेयर फोर्स नहीं मिलेगा, तो अब हम W2 प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा W2/B। नेक्स्ट फिर हम सबका सम देखेंगे, W1 + W2 + W3 + W4/L। सो हम प्लेस करेंगे W2 को उसी सेक्शन D में फॉर मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए। सो ये वैल्यू अगर मैक्सिमम आ जाती है मतलब कि W2 ही प्लेस किया जाएगा D में। सो यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू को पुट करेंगे, मैक्सिमम जो लोड होगा उसको यहाँ पे हमको पुट करना है। सो यहाँ पे क्या हो गया, W2 प्लेस होगा, मतलब क्या W1 यहाँ प्लेस होगा, तो W1 की नेगेटिव वैल्यू आएगी, W2 की पॉजिटिव आएगी, W3 पॉजिटिव, W4 पॉजिटिव। सो इन सब का सम कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू। सो इस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स ड्यू टू रोलिंग लोड फाइंड कर सकते हैं। इसमें और रिएक्शन वाले केस में डिफरेंस क्या है, सो इसमें जब हम W1 लेते हैं तो जो एडिशन करते हैं बचा हुए वैल्यूज़ का एडिशन करते हैं, और जब शेयर फोर्स की बात करते हैं तो हम सब लोड का एडिशन करते हैं। इसमें कौन से लोड को प्लेस करना है उसको चेक करने के लिए, सिर्फ इतना डिफरेंस है। इसमें हमारा W1 नहीं लिया जाता एडिशन में, इसमें W1 भी लिया जाएगा। इसमें हम जो लोड को चेक करते हैं उसको छोड़ के बाकी सबका प्लस करते हैं, इसमें हम जो लोड को प्लेस करते हैं उसके साथ साथ सबका लोड का एडिशन करते हैं, मीन्स जो लोड को हम प्लेस करते हैं उसका भी एडिशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू रोलिंग लोड्स। अभी हमने शेयर फोर्स डिस्कस किया रोलिंग लोड की वजह से, अब हम बेंडिंग मोमेंट डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास काफ़ी सारे लोड्स हैं, मान लेते हैं हमारे पास W1, W2, W3, W4 और W5 लोड्स हैं, रोलिंग लोड्स। और हमारे पास एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसकी लेंथ L है, और किसी सेक्शन D में जो कि x डिस्टेंस पे है A से, उसका हमको बेंडिंग मोमेंट देखना है, और लेंथ ऑफ द स्पैन L है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस L - x हो जाएगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ILD बना देंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए। सो ये इस तरीके से बनेगा। सो ऑर्डिनेट क्या होता है बेंडिंग मोमेंट का, A × B/L, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो वैसे ही A यानी कि x, B यानी कि L - x, टोटल लेंथ L। सो ये ऑर्डिनेट आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट का। ये x डिस्टेंस है, ये L - x डिस्टेंस है। सो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, या तो लेफ्ट ऑफ द सेक्शन या राइट ऑफ द सेक्शन, दोनों तरफ से जो एवरेज लोडिंग है वो इक्वल होनी चाहिए।
सो एवरेज लोडिंग शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सेक्शन फॉर फाइंडिंग बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू रोलिंग लोड्स। सो सबसे पहले हमने क्या किया, W1 को यहाँ पे रखा। सबसे पहले हमने क्या किया, W1 को ये वाले सेक्शन में रखा, जो X वाला सेक्शन है यहाँ पे रखेंगे और बाकी सब लोड को यहाँ रखेंगे। फिर हम W1/X फाइंड करेंगे। फिर बचे हुए जो लोड्स हैं उनका एडिशन करके बाय L-X इस सेक्शन में जो हैं लोड्स उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम ये फाइंड करेंगे। तो अगर ये वैल्यू लेस आएगी, मतलब कि W1 यहाँ प्लेस नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट ट्रायल में जाएंगे। फिर ये वैल्यू छोटी आ रही है तो हम क्या करेंगे, W2 को भी इधर प्लेस कर देंगे। तो W1 W2 इधर है, W3 W4 W5 L-X सेक्शन में है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, W1 + W2/X फाइंड करेंगे। और यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, W3 + W4 + W5/L-X फाइंड करेंगे। फिर देखेंगे वैल्यू छोटी है कि बड़ी है। तो हमने देखा ये वैल्यू छोटी आ रही है, मतलब क्या हो गया, ये वैल्यूज छोटी है, मतलब ये भी यहाँ नहीं आएगा। फिर हम नेक्स्ट ट्रायल में मूव करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में W1 W2 W3 तीनों को प्लेस करेंगे और यहाँ 4 और 5 को प्लेस करेंगे। वैसे ही हम यहाँ W1 + W2 + W3/X फाइंड करेंगे। फिर W4 + W5/L-X फाइंड करेंगे। फिर हम यहाँ देखते हैं ये वैल्यू बड़ी आ रही है, तो मतलब क्या हो गया, हमको W3 को मैक्सिमम ऑर्डिनेट में प्लेस करना है ऑफ ILD। यहाँ पे हम W3 को प्लेस करेंगे। बेसिकली हमको वो लोड देखना था जो हम इस ऑर्डिनेट पे प्लेस करेंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इस मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे W3 प्लेस होगा, ना तो W1 ना तो W2। इस ऑर्डिनेट पे प्लेस होगा W3। वो हमने फाइंड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, W3 को यहाँ प्लेस करेंगे, तो W1 W2 यहाँ आ जाएगा और W4 W5 यहाँ आ जाएगा। फिर हम ऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। फिर ऑर्डिनेट में लोड इंटू ऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन करके फिर सबका सम कर लेंगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। और ये सब जो ऑर्डिनेट है वो कैसे आ जाएंगे, वो सिमिलर ट्राइंगल से आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ड्यू टू UDL के केस में। अभी तक हमने रोलिंग लोड और पॉइंट लोड के बारे में डिस्कस किया है। मान लेते हैं अब हमारे पास UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसके लिए मान लो हमको मैक्सिमम रिएक्शन फाइंड करना है RB के लिए। हम क्या करेंगे, ये जो UDL है इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे ताकि मैक्सिमम वैल्यू आए, यहाँ पे रखा जाएगा वो। ये UDL है हमारा स्मॉल पोर्शन है, तो इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, ना यहाँ रख सकते हैं, हम यहाँ रखेंगे ताकि मैक्सिमम वैल्यू आ पाए। तो जो भी केस हो हमारा, रिएक्शन, शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट, हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट में प्लेस करेंगे। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट के एरिया में हम रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हमने देखा जब हम ये UDL को यहाँ प्लेस करेंगे तो ये एरिया कवर हो रहा है, तो इस पोर्शन का हम एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ की हाइट हमको पता है 1, यहाँ की सिमिलर ट्राइंगल से आ जाएगी। ये ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। मान लेते हैं ये UDL की वैल्यू है 50 kN/मीटर। लेट्स से इसकी वैल्यू आ जाती है 30। ये 30 आ गया, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया इंटू लोड। ये हो गया 50 × 30 यानी 1500। ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम रिएक्शन फॉर B। यहाँ से हम ये देखें, अगर पॉइंट लोड है तो ऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर UDL है तो एरिया का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट UDL के केस में। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखना है कि हम ये UDL को कहाँ प्लेस करेंगे। ये UDL को यहाँ यहाँ यहाँ। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम UDL को वहाँ प्लेस करेंगे जहाँ पे ऑर्डिनेट ज़्यादा होगा। जो ILD है बेंडिंग मोमेंट का, वो इस तरीके से है। ये सेक्शन X है, ये L-X है। ये ऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, X × L-X/L। यहाँ पे हमारा जो UDL है उसका लेंथ अलग है, और जो ILD है हमारा वो L लेंथ का है, वो अलग है। और ये जो UDL है ये L1 लेंथ का है। यहाँ पे जो लोड का लेंथ है वो ILD के लेंथ से छोटा है। इसको हम यहाँ पे रख देंगे ताकि मैक्सिमम वैल्यू आए। तो अब हमको ये देखना है कि सेक्शन के लेफ्ट कितना रखेंगे और राइट कितना रखेंगे। मान लेते हैं अगर ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर में कितना लेंथ हम यहाँ रखेंगे, कितना लेंथ यहाँ रखेंगे ताकि मैक्सिमम वैल्यू आए। उसका कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे। उस अकॉर्डिंग हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास कंसेप्ट सेम है, एवरेज लोडिंग है वो इक्वल होनी चाहिए बोथ द साइड्स ऑफ द सेक्शन के, इधर और इधर। ये अगर 10 मीटर है तो हम इसको 5 मीटर यहाँ 5 मीटर यहाँ नहीं रखेंगे। इसका मीनिंग ये नहीं होता, एवरेज लोडिंग शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द सेक्शन। इसको हम फाइंड करेंगे कि कितना यहाँ रखा जाएगा, कितना यहाँ। ये कैसे देखेंगे, हम मान लेते हैं ये लोड W है। ये W कितने पोर्शन में रखा गया,
एल माइनस कितने डिस्टेंस का है ये एल माइनस जेड, इसको कितने पोर्शन में रखेंगे हम एक्स के, वो किसके इक्वल हो जाएगा W इंटू, सो ये इक्वल होना चाहिए W इंटू इधर साइड ऑफ द लेंथ, ये कितना है Z, कितने पोर्शन पे रखा गया है L माइनस एक्स में। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी L1 बाय L इंटू L माइनस एक्स, सो ये आ जाएगा Z L1 बाय L इंटू L माइनस एक्स, और यहाँ पे x क्या है, ये जो सेक्शन D है उसका ये डिस्टेंस है x लेफ्ट सपोर्ट से। सो इस तरीके से हम z फाइंड कर लेंगे, राइट ऑफ द सेक्शन कितनी लेंथ रखना है और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन कितनी लेंथ रखना है। फिर जब हम ये लोड को प्लेस कर देंगे, डिस्टेंस हमारा आ जाएगा, तो फिर हम वहाँ से इसका एरिया फाइंड कर देंगे, फिर एरिया इनटू ये जो लोड है उससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन D। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। अगर हमको कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तो सबसे पहले हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम लोड को कहाँ प्लेस करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट के केस में हम ये देखते हैं कि जो एवरेज लोडिंग है वो इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड ऑफ द सेक्शन के। उसी को अभी हमने डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।